Dear student, today we are taking topic interlinking productions across countries. In general, multinational corporations set up productions where it is close to the market. अ, सामान्य तौर पर ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो अपने प्रोडक्शन को वहाँ स्थापित करते हैं, वहाँ इंस्टॉल्ड करते हैं वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, जहाँ ये मार्केट के काफ़ी करीब हो, वेरी वेरी क्लोज टू द मार्केट, where there is skilled and unskilled labors available at the low cost, और जहाँ पे टैलेंटेड और अनटैलेंटेड लेबर जो हैं वो कम कीमत पर लो कॉस्ट पर अवेलेबल हों, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, और जहाँ पर दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो उपलब्ध हों. In addition, multinational corporations might look for government policies that look after their interests, और इसके अतिरिक्त जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखते हैं कि कहाँ उनके इंटरेस्ट की देखभाल हो सकती है, कहाँ उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया जा सकता है. यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर, और पॉलिसीज़ के बारे में आप इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे. हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये टर्म एंड कंडीशन जो है उनके लिए फ्रूटफुल होंगी, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दे इंस्टॉल्ड फैक्ट्री, दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन, तो वो अपनी प्रोडक्शन के लिए जो है अपनी फैक्ट्री और ऑफिस को एस्टेब्लिश कर देती हैं. द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई असेट सच एज द लैंड, बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, और जो मनी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च की जाती है जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वी विल सी that this investment is the foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. और कोई भी इन्वेस्टमेंट इस आशा में किया जाता है, इस होप में किया जाता है कि ये संपत्ति उनको जो है फ़ायदा पहुंचाएंगी, प्रॉफिट देंगी. Multinational corporations, at the times multinational corporations set up productions jointly with some of the local companies of these countries. और कभी कभार कभी ये होता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने प्रोडक्शन को लोकल कंपनी के साथ, इन देशों की जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ जॉइंटली एस्टेब्लिश करते हैं. द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, और जो लोकल कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो 2 टाइम्स होता है, डबल फोल्ड होता है ऐसे जॉइंट प्रोडक्शन से. फर्स्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लोकल कंपनीज़ को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि नई मशीन को ख़रीदना फास्टर प्रोडक्शन के लिए. सेकंड, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, और दूसरा कारण ये है कि लोकल कंपनी जो है वो बेनिफिटेड हो जाती हैं जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए लेकर आती हैं, तो लोकल कंपनीज़ को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. लेकिन मोस्ट कॉमन रूट जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ये है कि जो लोकल कंपनीज हैं उसको बाई कर लेती है, ख़रीद लेती है, इज़ टू बाई अप द लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद ह्यूज वेल्थ कैन
क्वाइट इजीली डू सो, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने ह्यूज वेल्थ की वजह से जो है वो आसानी से ऐसा कर लेती हैं। कारगिल फूड्स दैट इज़ ए वेरी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और कारगिल फूड्स जो था एक बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन था, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियंस कंपनी। उसने जो है छोटी इंडियन कंपनीज को खरीद लिया, जैसे कि परक फूड हैड built a large marketing network in various part of the इंडिया। परक फूड ने जो है एक बड़ा नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में बिल्ड किया था, बनाया था। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिप्यूटेड, जहाँ इसके ब्रांड जो थे बहुत परक फूड के रेस्पेक्टेड से, वेल रिप्यूटेड से। आल्सो परक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, और परक फूड के 4 और ऑयल रिफाइनरी थी, जिसका कंट्रोल जो था हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, और अब वो कारगिल के पास आ गया था। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एडिबल सॉइल्स इन इंडिया। और कारगिल जो है अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल सॉइल्स की भारत में, विद कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउच पर डे या डेली। और जो कारगिल फूड है वो 5 मिलियन पाउच पर डे जो है बनाता है। इसकी कैपेसिटी 5 मिलियन पाउच की है। इनफैक्ट मनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव वेल एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। और वास्तव में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जो है बहुत उसके पास काफ़ी वेल्थ होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के एंटायर बजट से भी ज़्यादा होती है। विद सच एनॉर्मस वेल्थ, और इतनी विशाल और बहुत ज़्यादा एक्सेस वेल्थ की वजह से, इमेजिन द पावर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएलसी। आप जो है उनकी जो एनॉर्मस वेल्थ है, सरप्लस वेल्थ है, आप उनकी पावर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के प्रभाव को इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। there is a way in which multinational corporations control productions, और एक दूसरा तरीका भी है जहां मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन डेवलप कंट्रीज प्लेस द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शंस विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं, वो अपने प्रोडक्शन के लिए छोटे प्रोड्यूसर को सामने ऑर्डर प्लेस करती हैं। गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्री। और इसके एग्जांपल्स हैं गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स। ये इन इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल है जहाँ प्रोडक्शंस जो है बड़ी कंपनी के द्वारा वर्ल्ड में किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है। और द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाइड टू द मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस। और प्रोडक्ट जो है फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को सप्लाई कर दिया जाता है, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। तो फिर जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उसको अपने ब्रांड नेम के साथ सेल कर देती है। दीज लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव ट्रेमेंडियस पावर्स टू डिटरमाइन प्राइस। और ये बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है अपनी ट्रेमेंडियस पावर्स की वजह से प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, निश्चित करती हैं। और उसको क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर कंडीशंस जो हैं फॉर दी डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स, और डिस्टेंस प्रोड्यूसर के लिए जो है लेबर कंडीशन, डिलीवरी, क्वालिटी और प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। थस वी सी दैट देयर आर ए वैरायटी ऑफ द वेज। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो अपने प्रोडक्शन को
स्प्रेड करती हैं एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर, और लोकल प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मेल जोल करती हैं इन वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज। और कई बार जो है ये लोकल कंपनीज है उनके संग भी पार्टनरशिप कर लेते हैं। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। बाय क्लोजली कंपीटिटिंग विद द लोकल कंपनीज, और कई बार जो है वो लोकल कंपनीज के संग कंपटीशन करते हैं, compete करते हैं, और कई बार जो है वो उसको खरीद भी लेते हैं। दे बाइंग दैम अप। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर exerting a strong influence on productions। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है एक्सर्ट करते हैं एट दी डिस्टेंस लोकेशंस, और ये दूर दराज के लोकेशन पे। एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट से प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक, और इस तरह से प्रोडक्शन जो है जो वाइड वाइड वाइडली डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स लोकेशन पर होता है, वो किस तरह से इंटरलिंक होता है। ये डिफरेंट तरीके हैं किस तरह से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने बिजनेस को जो है वो इंटरलिंक करती है।